मम्मी के लिए चाय बनाई थी मैंने ये इंडक्शन वाले कुकर में और बहुत बढ़िया बन गई थी। और जो चाय छलनी है वो सारी की सारी मम्मी के घर चली गई थी, तो मम्मी बोलते ऐसे ही दे दे छान के, जो पत्ती है वो नीचे बैठ जाएगी। और मम्मी की बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है, इसलिए मम्मी थोड़ी सी गर्माइश के लिए अलसी के बीज होते हैं वो खा रहे हैं, ताकि बॉडी में थोड़ी गर्मी आए, जान आए। एकदम से बूढ़े शरीर में इतनी चोट लग गई इनको। और यहाँ मैं विहान के लिए चावल बना रही हूँ कुकर में। आई थिंक चावल बन गए होंगे। खोले। सही बन गए एकदम परफेक्ट। ये वाला मुझे तो बहुत पसंद आया यार, बहुत आसान है इसमें बनाना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या सच में इंसानियत रही ही नहीं है क्या दुनिया में। मेरी मम्मी के चोट लगी और लोगों को मजाक सूझ रहा है। इस बात पे भी लोग इतना गंदा गंदा लिख के जा रहे हैं कि ये देखो खाया पिया सारा निकल गया, गिर गई, ऐसे पता नहीं क्या क्या, कि हाँ मतलब ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा मतलब बस बोल भी नहीं सकती मैं, इतना गंदा गंदा लिख के जा रहे हैं। समझ नहीं आता लोगों को, ये नहीं समझ में आता कि अगर कोई इंसान गिर गया है तो वो उम्र के हिसाब से देखा जाता है। मैं अगर यहाँ पे ही पानी अगर है, फिसल गई, गिर गई तो मेरे चोट नहीं लगेगी, लेकिन मेरी मम्मी का बुजुर्ग शरीर है, और बुजुर्ग शरीर में क्या होता है ना, देखो थोड़ा सा भी गिर जाए तो शरीर पहले से ही बहुत नाजुक होता है, तो दर्द भी बहुत होता है। और मेरी मम्मी से तो खड़ा उठा भी नहीं जा रहा इस टाइम, इतनी लग गई। हुआ क्या था कि यहाँ पे मम्मी पोछा मारने लग गए थोड़ा सा पाँव से, और एकदम से पानी था थोड़ा सा तो फिसल गए, एकदम से पैर स्लिप हुआ और जाके धड़ाम से गिर गए थे। और उसके बाद फिर आराम भी करा मम्मी ने, कल भी आराम किया, उसके बाद रात को भी रेस्ट किया। उसके बाद मतलब क्या बोलूँ मैं, उसके बाद सुबह भी मैंने फिर चाय वाय बनवा के दी। और मतलब तो होता है ना, अभी एकदम से तो ठीक नहीं होगा। मैंने तो मम्मी को बोला कि एक बार चल पड़ते हैं हॉस्पिटल, एक बार दिखा लो आप, कहीं ऐसा ना हो ना कि कुछ फ्रैक्चर वगैरह हो। तो मेरी मम्मी का नेचर ऐसा है कि मेरी मम्मी जल्दी से डॉक्टरों के पास जाती नहीं है, और हॉस्पिटल का तो पैसा देना ही नहीं चाहते। मम्मी लगता है कि खुद से ठीक हो जाऊंगी, शुरू से ऐसे ही रहा है। तो अभी भी बोलते कि कोई ना ऐसी कोई वो नहीं होती क्रीम होती है लगाने की, जैसे स्प्रे वगैरह हो, वो ला दियो। मम्मा ने मुझे बोला कि उसी से ठीक हो जाएगा, आराम पड़ जाएगा, बाकी थोड़ा आराम करूँगी। तो मान नहीं रहे हैं, लेकिन क्या करें, एक बार चले जाते तो डॉक्टर भी कुछ ना कुछ देख लेते, थोड़ा पता चल जाता उनको भी। तो फिर भी मैं बस अभी क्या है ना, चाय बना के दे देती हूँ मम्मा को। मम्मा लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। और विहान को मम्मी के पास छोड़ के आई थी, और ये मैंने फ़र्श पे थोड़ा सा झाड़ू लगाया। रात को मैंने यही टी शर्ट पहन रखी थी, क्योंकि आज हमारे घर पे पानी की एक बूंद भी नहीं है अभी इस टाइम तक। तो बस ये पजामा बदल लिया था मैंने, क्योंकि फिर वो है ना कि मैंने शायद ब्लैक ही कलर का पजामा पहन रखा था, तो ब्लैक ब्लैक अजीब सा लगता है ना, ब्लैक ही टी शर्ट नीचे ब्लैक ही कलर का पजामा। तो मैंने ये लाइट कलर का पहन लिया था, मैंने कहा ये ठीक लग रहा है। और ये कलर बहुत सुंदर सा लगता है ना डार्क कलर की टी शर्ट्स के साथ। ये पिंक कलर का है मेरा लोअर, बट है बहुत प्यारा सा। घर का है, कॉटन का है, एकदम कंफर्टेबल रहता है गर्मियों के हिसाब से। और भगवान जी सावन का महीना चल रहा है, मेरी सुन लो। मैंने बहुत ही दिल से आपसे कुछ मांगा है, लेकिन मैं अभी आप अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ वो बात शेयर नहीं कर रही हूँ। इसका कारण है क्योंकि मैं बहुत डरती हूँ। कुछ भी होता है ना काम, मैंने देख लिया है, अगर बता देते हैं ना तो वो काम पता नहीं क्यों होता ही नहीं है। ये चीज़ देख ली है मैंने, तो इसीलिए मैं इसलिए कह रही हूँ कि भगवान जी आप, मैं बस ये चाहती हूँ कि वो काम होने के बाद मैं अपनी फैमिली, यूट्यूब फैमिली के साथ वो शेयर करूँ। तो वो क्या काम है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं फिर से अपना ये इंडक्शन वाला कुकर लगाऊँगी, क्योंकि मेरे को अभी मम्मा के लिए, पहले तो मैं विहान के लिए दूध गर्म करूँगी इसमें, क्योंकि दिन में तो सुबह मैंने चावल खिला दिया था विहान को, इसमें ही बना के खिलाया था, बहुत अच्छा बन गया था। उसके बाद अभी बॉर्नवीटे का दूध अपना भी बना लूँगी, हॉर्लिक्स का दूध, विहान का भी बॉर्नवीटे का दूध बना लूँगी, और मम्मी की थोड़ी सी चाय भी साथ के साथ बना लूँगी। क्योंकि ये मेरे को डर लगता है कि बच्चा ना छू ले। और आप कहोगे ना कि यहाँ बेड पे रख के कुर्सी पे क्यों करते हो ये काम, क्योंकि मेरे सारे कनेक्शन ना क्या बताऊँ मैं, ऐसे हो रखे हैं जैसे इन्वर्टर पे है। रसोई वाला कनेक्शन इन्वर्टर पे है, रसोई में नहीं चला सकती। यहाँ वाला भी इन्वर्टर पे है, तो 2-3 प्लग है जो डायरेक्ट है बिजली के, क्योंकि ये ना ज़्यादा बिजली लेते हैं, तो एकदम से लोड पड़ के ना इन्वर्टर डाउन हो जाएगी बैटरी, अगर मैं इन्वर्टर पे चला दूँगी तो। इसीलिए मैं यहाँ पे चलाती हूँ। और ये देखो बहुत ही बढ़िया है, ये फटाफट बन जाता है इसमें। तो चाय बन गई थी मम्मी की चाय,
चाय के साथ मैं काम करती हूँ, मम्मी को ना नमकीन दे देती हूँ, मम्मी को भुजिया पसंद है और मम्मी का मूड भी अच्छा हो जाएगा। अभी थोड़ा सा होता है ना, चोट लगी है, गुम चोटें लगी हैं, तो थोड़ा सा चिड़चिड़ा स्वभाव हो रखा है। तो मुझे थोड़ी देर पहले मम्मी के घर गई ना, तो कोई बात चल रही थी, बताऊँगी मैं। हेलो मम्मी, चाय बना के लाई हूँ आपके लिए। हाँ, हिम्मत करो उठने की। चलना है डॉक्टर के आपको? कोशिश करो उठने की। चलो, ना ज़्यादा खाएं, थोड़ी सी है ना, जाग रहा है। ताले में रोक के आई हूँ। जाओ, टीवी देख रहे हैं बैठा। ठीक है, मैं जा रही हूँ, मम्मी पी लेना, ठीक है? खा लो, चावल खा लो, बना रखे। मेरा बाइक करेंगे और चावल ना पोहा बना के खा लियो, चावल आता ही होगा। पहले मम्मी की चाय देकर आई, उसके बाद अब मैं विहान के लिए बॉर्नवीटे का ये दूध, इसने थोड़ा सा छोड़ा था, बाकी पी लिया था। मैं चाहती हूँ विहान 2 टाइम दूध पिए, ताकि उसकी शरीर में थोड़ी जान आएगी और हैबिट होनी चाहिए दूध पीने की। ये मैंने अपने लिए बनाया था, इसमें मैंने वुमेन्स हॉर्लिक्स ऐड किया था। तो ये है ना कि मैं भी थोड़ा सा ले लेती हूँ, दूध लेना ज़रूरी होता है हेल्थ के लिए, ताकि बोन्स अच्छे से हमारी स्ट्रॉन्ग बनी रहे। हाँ बेटा, विहान आ गया है, खेलने लग रहा है दूसरे कमरे में। और आज सुबह से मैंने मुंह भी नहीं धो पाई हूँ, सिर्फ पानी नहीं है पूरे हमारे घर में, दिक्कत हो गई है। देखते हैं, मम्मा कह तो रहे हैं प्लम्बर का ही काम है ये। मम्मी की बात अब मैं बताती हूँ, मम्मी से मेरा किस बात पे क्या बात हुई। अब आप ये बताइए, मैं एक भैया थे जो बिजली ठीक करते थे, इलेक्ट्रीशियन है वो, प्रॉपर काम है उनका। मेरे बिजली का काम आगे का जब खराब हुआ, मैंने उनको बुलाया, उन्होंने ठीक कर दिया। फिर एक बार और मैंने बुलाया, 2 बार वो मेरे घर आके बिजली ठीक करके गए। ठीक है, जैसे वो ले लेते हैं जो उनका बनता है 50-100 रुपए। ठीक है, अब हुआ क्या कि मेरी मम्मी आज सुबह सुबह उनके घर चले गए, जो इलेक्ट्रीशियन भैया थे, और बोलते कि ना हमारे ना ये बाथरूम वॉशरूम का जो जैक है, वो आपको मैं दिखा भी देती हूँ कहाँ से निकला हुआ है, वो निकल गया है, उसे ठीक कर दो। अब पूरी बात सुनिएगा, फिर आप मुझे बताइएगा कि मैं कहाँ गलत हूँ, अगर मैंने कुछ बोला मम्मा को तो। और फिर डांट भी पड़ी मुझे। ये देखो आप, ये निकल गया यहाँ से, ये यहाँ से था ना, ये देखो नीचे गिरा पड़ा है, ये देख क्या हुआ आपको, ये देखो है ना, तो ये नीचे गिरा पड़ा है। उनको बोला कि आप आके ठीक कर देना। अब एक बात बताओ, जो प्लम्बर का काम है वो बिजली वाला बंदा कैसे करेगा? कुछ गलत बोला था मैंने मम्मी को, यहाँ से बात शुरू हुई। मैंने कहा मम्मी ये आप ना, वो भैया क्यों आएंगे, और वो आए भी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि वो कहाँ से ठीक कर देंगे, उनका काम ही नहीं है ये, है ना। उन्होंने कह दिया हाँ मैं आ जाऊंगा मम्मी को सुबह, बट वो नहीं आए। अब आप बात सुनिए, मैंने मम्मी को बोला कि मैं प्लम्बर को भैया को बुलाऊंगी, तब मैं, आपको पता है कि जो मैं प्लम्बर भैया बुलाती हूँ ना, तो वो घर आने के उनके चार्ज होते हैं, जिनको मैं बुलाती हूँ वो 500 रुपए लेते हैं, चाहे छोटा काम हो बड़ा काम हो, उनके 500 रुपए तो है ही है। क्यों? क्योंकि वो घर आके करके जाते हैं कोई भी काम हो। तो अगर उनको बुलाऊंगी तो 500 रुपए जाएंगे और वो ये करके जाएंगे। ठीक है। तो मम्मी बोलते कि 500 रुपए ज्यादा होते हैं, ये तो क्या काम है, इसमें तो सिर्फ एक वो चिपकाने की लगानी है, जो भी है, ज्यादा से ज्यादा कोई 100 रुपए ले ले, इससे ज्यादा नहीं होते, तो ज्यादा पैसे देती है। तो मैंने कहा मम्मी लेकिन अगर मान लो ठीक है, मैं फिर बुलाऊं किसको? बात भी तो वही आ जाती है, मैं कहाँ से लेकर आऊं फिर प्लम्बर भैया, कहाँ से ढूंढूं, आप ही बताइए, है ना। तो मुझे तो देने पड़ जाते हैं। तो मम्मी बोलती नहीं, मैं यहाँ पड़ोस में एक और है, उनको बुलाऊंगी, उनसे हो जाएगा काम, ऐसे वैसे। यहाँ से बात शुरू हुई मेरी। उसके बाद सेकंड बात क्या हुई, तो मैंने वहां मम्मी के घर गई थी, तो मैं मम्मी को बोल पड़ी कि मम्मी आज इतनी दिक्कत आ रही है, आपने इसका सहारा लेके क्यों खड़े हुए, आप थोड़ा सा देख लेते ना, वो पूरा निकल गया, अब कितनी दिक्कत आ रही है, घर में पानी की एक बूंद भी नहीं है, पूरा टंकी खाली हो गई है, वॉशरूम में भी दिक्कत आ रही है। तो मम्मी बोलते गुस्से आ, फिर मम्मी को गुस्सा आ गया, मम्मी बोलते ठीक है आज के बाद तू मेरे घर ना आई हो, मैं तेरे घर नहीं आऊंगी, मैं आऊंगी नहीं। ये बात हुई। ठीक है, मैं बोलती मम्मी वो बात नहीं है, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, वो बात ये थी कि देखो आप प्रेशर आपने ऐसे डाला उठने के लिए, तो आप वो प्लास्टिक का है, वो तो टूट ही जाएगा, नाजुक सी चीज होती है,
आप थोड़ा सा ना सिंक या फिर उसको दरवाजे को पकड़ लेते, दरवाजा भी था ना साथ में, दरवाजे का सहारा लेके उठ जाते। आप देखो ना कितनी दिक्कत आ रही है घर में। अब बच्चा है, यहाँ छोटा बच्चा है, बाथरूम पोटी करता है, घर में पानी नहीं है, खाना बनाने के लिए पानी नहीं, पीने का पानी नहीं होगा। अब थोड़ा बहुत मैंने भरा था पीने के लिए, थोड़ा सा रखा है बस आज के लिए, आज लायक है पानी। उसके बाद क्या, ना खाना बना सकते ना कुछ, क्योंकि पानी का अरेंजमेंट उस साथ वाले घर में पीने का नहीं है, मेरे घर में ही लगा हुआ है आरओ। तो कितनी दिक्कत हो गई सिर्फ इतना सा। और अब मैं अगर प्लम्बर भैया बुलाने को सोचूं तो मम्मी बुलाने नहीं दे रहे, बोलते कि तू पैसे ज्यादा लेते हैं, मैं सस्ते में काम करवाऊंगी। और मम्मी के चक्कर में कि मम्मी काम करवाएंगे, ठीक करवाएंगे, इस चक्कर में अभी तक काम हुआ ही नहीं है। और 3 बज चुके, 2:30-3 तो बज गए हैं। अब 5 बजे पानी आता है, अब कब ये ठीक होगा? क्योंकि देखो सिंपल बात है, इस पे अगर हम लगा भी देंगे चिपकाने का तो उसको सूखने के लिए भी टाइम चाहिए ना पूरा। ये पूरा खराब हुआ पड़ा है। और अब मम्मी कब तक करवाएंगे? अब मेरे को करवाने नहीं दे रहे ठीक, ये कह गए कि तू ज्यादा पैसे लगवा देगी, और खुद ठीक करवाने की हालत में भी नहीं है। आप देखो उठ तो पा नहीं रहे हैं, कहाँ से प्लम्बर लेके आएंगे? इस चक्कर में अगर 2 दिन और नहीं हुआ मेरा काम, मैं तो कहाँ से, अब मैं पानी की बोतलें भी खरीद के लानी पड़ेंगी अब मुझे पीने के लिए। चलो वॉशरूम बाथरूम के लिए तो चलो मैं मम्मी के घर हम चले जाते हैं, लेकिन ये बंदे को परेशानी होती है ना, बर्तन है सारे ऐसे कैसे पड़े हैं और मम्मी लेकर ही नहीं आ रहे, और लाए किसको? इलेक्ट्रीशियन भैया को बोल के आगे तुम आगे ठीक कर देना। अब बताओ ऐसे वो थोड़ी कर देगा। यहाँ पे बात हो गई हमारी, और फिर मम्मी मेरे से नाराज हो गए। तो अब मैं मम्मी को फिर चाय देकर आई, क्योंकि देखो चोट लगती है तो थोड़ा चिड़चिड़ापन तो आता है कि दर्द हो रहा है, तो उसमें गुस्सा किस पे निकलेगा? आसपास वालों पे ही। तो मुझे निकल गया। मम्मी बोलते कि हाँ मत आई हो तू, ना मैं आती तेरे घर मेरे को आना ही नहीं है, मतलब ऐसा है वैसा। एक तो मैं आऊं ऊपर से तुम्हारे, फिर मम्मी मेरे को बोलते तेरी वजह से चोट लग गई मेरे। मैं कहा मेरी वजह से क्या लग गई? मम्मी बोलते कि तेरी वजह से ही लग गई, तूने मोटर चला रखी थी, मोटर चलाई तो वो टंकी भर गई तो वो ओवरफ्लो हुआ, ओवरफ्लो होने से नीचे पाइप में से पानी निकला, पाइप से पानी निकला तो मैंने सोचा चल इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देती हूँ, और मैं गिर गई। मैंने कहा मम्मी वो गलती मेरी नहीं है, वो आपकी है, क्योंकि आपको ध्यान देना था ना, आप ध्यान से चलते, आपने ध्यान नहीं दिया इसीलिए आप फिसल के गिर गए हो। तो मम्मी फिर वही बोलते मेरा तो टेंशन बना रखी, मेरा सामान चोरी हो गया, ये हो गया वो हो गया, मैं कहाँ क्या करूं, वो करूं ये करूं। तो इस मामले में आप ही मुझे बता दीजिए। मम्मी मेरे से नाराज है, घर में वैसे ही टेंशन हो गई है इतनी, है ना, मम्मी की चोट इतनी लग गई है, अब काम इतने सारे थे वो सारे ऐसे पेंडिंग पड़े हैं। हमारे घर में इस टाइम गैस नहीं है, मतलब वो सिलेंडर खत्म हो रखा है। देख लिया आपने, बिजली वाले पे काम कर रही हूँ, पीने का पानी नहीं, वॉशरूम में पानी नहीं, टॉयलेट में पानी नहीं, टंकी खाली, और ये प्लम्बर वाला काम एकदम से चारों तरफ से घिर गए, है ना। तो अब देखो कब तक, और मेरे को ठीक करवाने भी नहीं दे रहे हैं। दिक्कत भी तो यही है ना कि मैं अभी बुला लेती, आज अभी मैं सुबह ही फोन कर देती, भैया अभी तक ठीक भी कर चुके होते, और अभी 5 बजे पानी आता, मेरे टंकी में पानी चढ़ जाता, सारे बर्तन धुल जाते, सारा वॉशरूम घर का सारा काम निपट जाता। बट नहीं, मम्मी को अपनी चलानी है। मम्मी भी कम नहीं है, मैं भी कम नहीं हूँ। मम्मी भी बहुत जिद्दी हैं, उनकी जिद्दी वजह से कि हाँ भाई पैसे नहीं जाने चाहिए। अब देखो कब तक ठीक करवाते हैं, अब हम तो इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बता रहा है, देख लो पोटी कर दिया। अब पानी नहीं है घर में, कैसे अब मम्मी के घर लेके जाऊंगी इसको, क्या करूं? चलिए बाय बाय, टेक केयर।